क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि आप दिन भर इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, तनाव लेते हैं, सफलता के लिए संघर्ष करते हैं और रात को एक अजीब सी थकान और खालीपन के साथ सो जाते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असलियत में हम एक अदृश्य पिंजरे में कैद हैं। ये पिंजरा हमारी अपनी इच्छाओं और परिणामों के प्रति हमारी आसक्ति का है। आज हम सनातन धर्म के उस सबसे गहरे और रहस्यमयी सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन के हर तनाव, हर चिंता और हर मानसिक पीड़ा को जड़ से खत्म कर सकता है। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के हृदय यानी निष्काम कर्म की। ये कोई किताबी ज्ञान या सन्यासियों की बातें नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक माइंडसेट है जिसे अगर आज आपने समझ लिया तो आपकी दुनिया देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर फल की इच्छा ही नहीं होगी तो हम काम क्यों करेंगे? क्या बिना किसी लालच के काम करना संभव है? ये सवाल अर्जुन के मन में भी था जब कुरुक्षेत्र के मैदान में उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा था। वो अपने सामने खड़े अपनों को देखकर पूरी तरह टूट चुके थे। उनका मन उस फल से डर रहा था जो युद्ध के बाद मिलने वाला था। अर्जुन की वो स्थिति आज हमारी स्थिति है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारे मन में डर बैठ जाता है। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मुझे वो प्रमोशन नहीं मिला तो? अगर समाज ने मुझे नकार दिया तो? ये जो अगर है, यही हमारे दुखों का मूल कारण है। इस गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमें कर्म, अकर्म और विकर्म के बीच के अंतर को समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म वो है जो हम करते हैं, जो शास्त्र सम्मत है और जो हमारा कर्तव्य है। विकर्म वो है जो निषिद्ध है, जो हमारे और दूसरों के विनाश का कारण बनता है, जैसे चोरी, धोखा या किसी को अकारण पीड़ा पहुंचाना। लेकिन सबसे रहस्यमयी है अकर्म। अकर्म का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना करें और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। अकर्म का अर्थ है ऐसे काम करना जिसका कोई भी बंधन आपके ऊपर ना पड़े। बाहर से आप पूरी दुनिया के सबसे व्यस्त और कर्मठ व्यक्ति लगें, लेकिन भीतर से आप पूरी तरह शांत हों। इसी अकर्म की अवस्था को निष्काम कर्म कहा जाता है। अब सवाल यह है कि यह निष्काम कर्म असल में है क्या? इसे हम एक बहुत ही आसान माइंडसेट मॉडल से समझ सकते हैं। निष्काम कर्म का मतलब यह नहीं है कि आप अपने काम का कोई लक्ष्य ना रखें। लक्ष्य होना चाहिए, योजना होनी चाहिए, पूरी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन जब आप काम करने उतरें तो आपका सारा फोकस केवल उस काम पर होना चाहिए, ना कि उस काम से मिलने वाले परिणाम पर। सोचिए, एक सर्जन जब ऑपरेशन थिएटर में किसी मरीज की जान बचा रहा होता है तो क्या वो ये सोचता है कि इसके बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा या मेरी कितनी तारीफ होगी? नहीं। उस समय उसकी पूरी एनर्जी, उसका पूरा फोकस केवल उस एक चीरे और उस जीवन को बचाने पर होता है। उस क्षण में वो सर्जन निष्काम कर्म कर रहा होता है। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में फल का त्याग करना इतना कठिन क्यों लगता है? इसका कारण है हमारा अहंकार, हमारा कर्तापन। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि अगर तुम दौड़ोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे। हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली और समाज एक रेस पर आधारित है। हम हर चीज को उपलब्धि की नजर से देखते हैं। जब हम किसी काम को बहुत मेहनत से करते हैं और उसका मनचाहा फल नहीं मिलता तो हम अंदर से टूट जाते हैं। क्या आपने कभी उस दर्द को महसूस किया है जब आपने अपना 100% दिया हो, कई रातें बिना सोए गुजारी हों, अपनी हर इच्छा को मारकर किसी एक लक्ष्य के पीछे भागे हों और अंत में आपको असफलता मिले? उस समय जो आंसू निकलते हैं, जो सीने में एक घुटन सी होती है, वो असफलता का दर्द नहीं है। वो दर्द उस जुड़ाव का है जो आपने उस फल के साथ बना लिया था। उस पल ऐसा लगता है जैसे जीवन ही समाप्त हो गया हो। आप खुद पर संदेह करने लगते हैं। यही वो समय है जब एक गहरी खामोशी आपके भीतर उतरती है और आपको एहसास होता है कि असल में आपके हाथ में केवल आपका कर्म था। वो परिणाम कभी आपके नियंत्रण में था ही नहीं। प्रकृति का नियम बहुत कठोर लेकिन बहुत न्यायपूर्ण है। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत उपचार की प्रक्रिया शुरू होती है। आप समझते हैं कि परिणाम आपके कर्म, समय, परिस्थिति और ईश्वर की इच्छा का एक जटिल मिश्रण है। तो फिर इस निष्काम कर्म को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारें? इसकी प्रैक्टिकल विधि क्या है? ये बहुत ही सरल है, लेकिन इसके लिए एक अटूट डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। हर सुबह जब आप उठें तो अपनी आंखें बंद करें और बस 5 मिनट के लिए एक संकल्प लें। अपने मन में कहें, आज मैं जो कुछ भी करूंगा वो मेरी तरफ से इस ब्रह्मांड को, उस सर्वोच्च ईश्वर को एक भेंट होगी।
चाहे आप एक विद्यार्थी हों, एक व्यापारी हों, किसी दफ्तर में काम करते हों या घर संभालते हों, अपने हर छोटे बड़े काम को एक पूजा मान लें। जब आप कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हों तो ये महसूस करें कि आपकी उंगलियां उस दिव्य ऊर्जा से चल रही हैं। जब आप खाना बना रहे हों तो उसे एक प्रसाद की तरह बनाएं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बस आपकी कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा शिफ्ट है। जब आप अपने काम को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो फिर जो भी परिणाम आता है वो भी उसी का प्रसाद बन जाता है। सफलता मिले तो वो ईश्वर का आशीर्वाद है और अहंकार नहीं आता। असफलता मिले तो वो ईश्वर की इच्छा है और निराशा नहीं आती। धीरे धीरे जब आप इस विधि का अभ्यास करते हैं तो आप निष्काम कर्म की उस चरम अवस्था तक पहुंचने लगते हैं जिसे शास्त्रों में कर्तापन का लोप कहा गया है। ये वो अवस्था है जहां मैं पूरी तरह मिट जाता है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आप तो केवल एक बांसुरी हैं और वो जो परम सत्ता है वो आपके भीतर से संगीत बजा रही है। आप काम नहीं कर रहे होते, काम बस आपके माध्यम से हो रहा होता है। एक नदी की तरह जो बहती है लेकिन ये नहीं सोचती कि कौन उसकी प्यास बुझाएगा। एक सूर्य की तरह जो प्रकाश देता है लेकिन ये हिसाब नहीं रखता कि किसकी छत पर कितनी धूप गई। इस अवस्था में इंसान एक गहरे फ्लो स्टेट में चला जाता है। उसकी पूरी एनर्जी और सर्वोच्च कॉन्शियसनेस एक हो जाती है। जब कर्तापन मिटता है तो तनाव, चिंता, डिप्रेशन जैसी चीजें हमेशा के लिए वाष्प बनकर उड़ जाती हैं। सनातन दर्शन की ये कितनी सुंदर यात्रा है। जब आप निष्काम कर्म करते हैं तो आपका हृदय शुद्ध होने लगता है। इस शुद्धि से आपके भीतर ईश्वर के प्रति एक सहज और गहरी भक्ति का जन्म होता है। ये कोई कर्मकांड वाली भक्ति नहीं है, ये प्रेम की चरम सीमा है। और जब ये भक्ति परिपक्व होती है तो आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। आपको ये समझ आ जाता है कि आप ये शरीर नहीं बल्कि वो अमर आत्मा है और यही शुद्ध ज्ञान अंततः आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष मरने के बाद मिलने वाली कोई जगह नहीं है। मोक्ष इसी जीवन में, इसी क्षण में हर डर और हर बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाने की अवस्था है। जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है, हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। निष्काम कर्म कोई त्याग नहीं है, ये तो जीवन को उसकी पूरी पूर्णता और आनंद के साथ जीने की कला है। ये वो सनातन विज्ञान है जिसे सदियों से हमारे ऋषियों ने हिमालय की गुफाओं में जिया है और जो आज के इस मानसिक तनाव से भरे युग में सबसे बड़ी औषधि है। अगर आप भी अपनी स्किन और अपने बाहरी स्वरूप के साथ साथ अपनी आत्मा को सनातन तरीके से चमकाना चाहते हैं, अपने जीवन के हर काम को एक पूजा बनाना चाहते हैं और गीता के इस ज्ञान को अपने भीतर उतारना चाहते हैं, तो कमेंट में श्री कृष्ण लिखें, इस वीडियो को लाइक करें और प्रैक्टिकल गीता को सब्सक्राइब करना ना भूलें।